अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। दूसरी मेरी दरख्वास्त है कि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं सुबह से इस वक्त चौथे प्रोग्राम में हूँ, लेकिन मैं तो इतना थका हुआ नहीं हूँ, आप मुझे ज़्यादा थके हुए लगते हैं। आपकी तवज्जो का तलबगार रहूँगा, इधर उधर न देखें, पूरी तवज्जो से दीन की बात सुने। उलमा फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनना ऐसे है जैसे आप हुजूर की मजलिस में बैठे हुए हैं। उस अजमत के साथ आप तशरीफ फरमा रहे हैं। इधर उधर न देखें, उठे बैठे नहीं, आने जाने वालों को भी न देखें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। काबिल सद इकराम व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, कुर्राए ज़ाम, मेहमानाने गिरामी, बरादरान इस्लाम, गिरामी कदर सामीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, और अगर सुन रही हों तो पर्दा नशीं बहनों और बेटियों, मैं आज की सजीव शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अजीज़ मुकर्रम मुजाहिद इस्लाम, दीनी जज्बों के अमीन, मदारिस और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम के लिए हम वक्त कोशां हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस हक्कानी साहब दामत बरकातुहुम, इस गुलशन की बहारों के निगहबान, इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, उनके मुआविनीन, मुहिब्बीन, अहले इलाका और हिफ्ज़ करने वाले बच्चों, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमाए किराम का एक गुलदस्ता सजा हुआ है। मेरे दाएं बाएं कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम के सरपरस्त और 20 मदारिस के मोहतमिम जामिउल महासिन हज़रत मौलाना कारी फजल रब्बी साहब दामत बरकातुहुम और उनके दीगर रुफ़का उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। आज के इस प्रोग्राम में मैं सालहा साल से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ और ये पहला प्रोग्राम है जिसमें इस इलाके की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत, उलमाए किराम के मुहिब और दीनी जज्बों के अमीन मोहतरम जनाब ताज अब्बासी साहब इस मजलिस में आज मौजूद नहीं हैं। उनके साहबजादगान तशरीफ़ फरमा है। आज उनकी याद शिद्दत से आ रही है
अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, उनकी सारी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। आज इस इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह 19 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ। इनकी पसलियों में अल्लाह ने अपनी वही महफूज की, वो लारैब कलाम जो रब का आखिरी पैगाम है, तज़किरा है, रहमत है, फुरकान है, मुहैमिन है। अल्लाह ने वो लारैब कलाम जिसने अरब के चरवाहों को दुनिया का इमाम बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की बरकत से आज इन बच्चों के सीनों में वो कुरान महफूज है। और सिर्फ इन बच्चों के सीनों में नहीं, वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के तहत चलने वाले पाकिस्तान के मदारिस से इन मुश्किल हालात में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोरोना की वबा के बावजूद, महंगाई के बावजूद, सारी रुकावटों के बावजूद इन मदारिस ने एक साल में, इस साल कौम को 1,07,000 कुरान के हाफिज दिए। को अल्हम्दुलिल्लाह। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस के बिल जिन्होंने बल निकाल के रख दिए हैं, गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया और महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी। और इस महंगाई के तूफान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं और उन्हें ताले लग रहे हैं, दफ्तरों में डाउन साइजिंग हो रही है, मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, मदारिस भी बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। इस साल पिछले साल के मुकाबले में कुरान मजीद के 7,000 हाफिज ज्यादा तैयार हुए और दर्जा कुतुब में तकरीबन 4.25 लाख तलबा और तालबात ने इम्तिहान दिया। ये तादाद पिछले साल से 60,000 ज्यादा थी। जितना जितना इन मदारिस को बदनाम करने, मतऊन करने, दीवार से लगाने, इनके किरदार को मसख करने की कोशिशें की जा रही हैं, उतना उतना मेरा रब इन मदारिस को बढ़ाता चला जा रहा है। और मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा ने कौम की दीनी जरूरत को पूरा किया है और आपको इसमें मोहताज नहीं बने। मैं कहा करता हूँ, सऊदी अरब हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है ना, बोलो है या नहीं? कभी तेल मांगते हैं, कभी पेट्रोल मांगते हैं, कभी डीजल मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कभी कर्जे माफ कर मांगते ही रहते हैं। वो भी आख दो उसी चंगा पे राह पल्ले पे गया, हाँ मांगते ही रहते हैं। हमने हर वक्त मांगा, हमें इतना नहीं दिए जाते थे कि मदारिस चंदे करते हैं। हम तो कभी साल में एक दफा करते हैं, हमारी हुकूमतें तो आए दिन करती हैं। वजीर आजम वापस आता है तो सदर जाता है, सदर जाता है तो वापस आता है तो आर्मी चीफ जाता है, वो वापस आता है, जॉइंट चीफ जाता है, जाते ही रहते हैं। लेकिन आप गौर करें, आज हमारी नौबत यहां तक पहुंच गई। मैंने अखबार में पढ़ा, इंडिया IMF की किस्त रुकवाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी और वो भीख हमें मिल गई। जैसे दो बकारी चौक में लड़ रहे हो ना, मार चौक में एक दूसरे को मुकजा और भीख खुद ले आए। आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं, हमारा सबज पासपोर्ट जिल्लत का निशान बन गया और हमने हर चीज मांगी। हुक्मरान आता है, कहता है कशकोल तोड़ देंगे, कौम खुश हो जाती है, शायद खुशहाली आ रही है। उसका मकसद ये होता है ये कशकोल छोटा पड़ गया, तोड़कर बड़ा बनाएगा। आप जो काम आपने दूसरों के हवाले किया उसमें आपको इतनी मोहताजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ फरमा है, उलमा का ये गुलदस्ता सजा हुआ है। आपने हमारे जिम्मा पावर प्लांट लगाना, बिजली की लोड शेडिंग दूर करना, कच्ची गलियां पक्की करना, पुल बनाना, महंगाई कंट्रोल करना, करेंसी की वैल्यू ठीक करना आपने हमारे जिम्मा नहीं किया। मुसलमानों, आपने हमारे जिम्मा आलिम बनाना, हाफिज बनाना, कारी बनाना, खतीब बनाना, मुबल्लिग बनाना, जुमा पढ़ाना, खुतबा देना, जनाजा पढ़ाना, हलाल और हराम की
तमीज बताना, आपने ये काम हमारे सुपुर्द किया। सच बताओ उलमा ये जरूरत पूरी कर रहे हैं या नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। आपको कोई मोहताजी, कोई परेशानी नहीं? आपने अपनी 60-70 साल जिंदगी में कभी सुनो कराची से लेकर खैबर तक, चमन से लेकर गिलगित तक, पाकिस्तान के किसी सूबे से, किसी डिवीजन से उलमा ने सऊदी अरब से अपील की हो, आप अरब हो, हम अजम हैं, रमजान आ रहा है, हमें रमजान में कुरान सुनाने के लिए 10,000 कारी और 5,000 आलिम और मुफ्ती मुहैया कर दें? बोलो, कभी सुने? किसी ने सुना हो कि उलमा ने सऊदी अरब से अपील की हो, अपने शोबे में मदद मांगी हो, तो खड़ा होकर बताए। न सिर्फ ये कि अपील नहीं की, इस वक्त भी हरम मक्का और हरम मदीना में 80% कुरान पढ़ाने वाले पाकिस्तानी कारी हैं। सिर्फ जद्दा में 6,000 पाकिस्तानी कारी कुरान पढ़ा रहे हैं। पहली बात ये, इन मदारिस ने आपको अपने शोबे में मोहताज नहीं बनाया, पसमानदा नहीं बनाया, पाकिस्तान को इज्जत दी है, उरूज दिया है। सारी अरब दुनिया मिलकर कुरान के इतने हाफिज तैयार नहीं करती जितने अकेले पाकिस्तान के मदारिस। एक बात ये, और फिर दूसरी बात ये, इन्होंने कुरान की तालीम में आपको मियार दिया है। पाकिस्तान की सनत में, पाकिस्तान की प्रोडक्शन में हमारे किसी प्रोडक्ट पर कोई एतमाद नहीं होता। हम घड़ी का चेन भी बाहर से मंगवाते हैं, स्क्रू भी बाहर से मंगवाते हैं, टायर भी बाहर से मंगवाते हैं, मशीनरी बाहर से मंगवाते हैं। किसी चीज पर पाकिस्तान की मसनूआत पर एतमाद नहीं किया जाता। लेकिन हमारे शोबे में, मैं 2 हफ्ते पहले मानसेरा गया, एक बच्चा मुझे मिला 12-13 साल की उम्र का, कमरे में मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा बच्चे आप क्या पढ़ते हो? कहने लगा मैं हाफिज हूँ, कारी हूँ। कहने लगा कुछ दिन पहले कतर में अरब बच्चों का किरात का मुकाबला हुआ और एक मुकाबला दुबई में हुआ। कहने लगा दुबई के मुकाबले में मैं अव्वल आया, कतर के मुकाबले में मैं 2 आया। मानसेरे करने वाला अरब नहीं, अजम। किसने इन पर मेहनत की? इन उलमा ने मेहनत की, इन बोरिया नशीनों ने मेहनत की। हुकूमत का एक पाई खर्च नहीं होता और इस अंदाज में मेहनत की। हाँ, यहाँ मुसाबका हुआ, अरब के कुर्रा, बड़े बड़े कुर्रा आलमी सतह के, उन्होंने कहा इन बच्चों की कैसे हमें भेजें। एक वक्त था पाकिस्तान के बच्चे जाते एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता था। आप इस मुकाबले में शरीक नहीं हो सकते, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मदारिस के बच्चे, इन उलमा ने ऐसी मेहनत की, मियार दिया कि वो वहां से पोजीशनें लेकर आ रहे हैं। प्रोग्राम में गया, कारी साहब कहने लगे एक मुकाबले में, मुसाबके में 6.5 साल की बच्ची से सुना गया, सारा सुनाया और सारा सुनाकर और फिर वो कहने लगी कारी साहब इधर देखो, कुछ नहीं हो रहा, आपको मैं देखने के लिए तुझे कुछ और देखने को, इधर देखो। सारा सुनाकर और कहने लगी कारी साहब अब मैं अगली आयतें पढ़ूं या पिछली आयतें पढ़ूं? कारी साहब कहने लगे पिछली आयतें तो मैं भी नहीं पढ़ सकता। ये हुफाज उलमा कुर्रा जानते हैं पीछे पढ़ना कितना मुश्किल है, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको भी समझ चाहता हूँ। सूरह फातिहा किस किस को याद है? सबको याद है। जरा पढ़े, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ो जरा, पीछे 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 पीछे। सूरह इखलास याद है ना? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद पढ़ो जरा पीछे। हो सकता है 5 मिनट सोचकर एक आयत पढ़ लें, लेकिन पीछे पढ़ना इतना आसान नहीं। लेकिन वो 6.5 साल की बच्ची जिस रवानी से उसे आगे पढ़ना आता है उसी रवानी से पीछे पढ़ना आता है। कारी साहब कह रहे बच्चे से मां के पीछे पढ़ो, पिछली आयत पिछली आयत पिछली आयत। उधर कंप्यूटर पे आयतें रिवर्स करना शुरू कर दी, कंप्यूटर पीछे रह गया, वो बच्चा आगे निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कौम की जरूरत भी पूरी की है, क्वालिटी भी दी है, क्वांटिटी भी दी है।
क्वांटिटी इतनी कि एक साल में कुरान के 1 लाख हाफिज तैयार हो रहे हैं, और क्वालिटी ऐसी कि अरब दुनिया रश कर रही है इन बच्चों पर, हालांकि ये अजम है, अरब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके मोहसिन हैं, आपके बच्चों को ये दौलत दे रहे हैं, इन्हें आपके आखिरत का जखीरा बना रहे हैं, आपकी आंखों की ठंडक बना रहे हैं, इल्म नबूवत की हिफाजत का जरिया है। और फिर ये बच्चे, दुआ करो अल्लाह में सही मानों में इन हुफाज की कदर नसीब फरमाए। आज जो कदर होनी चाहिए वो नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो कुरान याद कर जाए उसे क्या कहते हैं? बोलो, हाफिज का क्या माना है? हिफाजत करने वाला। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे कहते हैं हाफिज, जिसकी हिफाजत की जा रही होती है उसे कहते हैं महफूज। हिफाजत करने वाला हाफिज। सदर साहब का गार्ड हाफिज है, सदर साहब महफूज हैं, वजीर साहब का गार्ड हाफिज है, वजीर साहब महफूज हैं। अब देखो कुरान क्या कहते हैं, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हाफिज की जमा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरा रब कहता है कुरान हमने नाजिल किया है, और असल में तो हाफिज हम ही हैं। या अल्लाह तेरी मखलूक में से छोटे छोटे बच्चे, तेरी महबूब की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे, सलमान फारसी मस्जिद मदरसे के छोटे छोटे बच्चे, जिनके सीनों में कुरान महफूज हो जाए उन्हें भी तो हाफिज कहा जाता है ना। मेरा रब कहता है असल में तो हाफिज मैं हूँ, लेकिन जिन सीनों में कुरान महफूज हो जाए वो मुझे इतने महबूब है कि मैं प्यार से उन्हें भी हाफिज कह देता हूँ। अल्लाह ने इनका नाम अपने नाम पर रखा है, और हम कितने हल्के अंदाज में कहते हैं आप इधर चले जाओ, आप इधर बैठ जाओ, इधर जनरल साहब आ रहे हैं, इधर एमएनए साहब आ रहे हैं, इधर चले जाओ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं। झुक जाती हैं हमारी गर्दनें उनका नाम सुनकर, हालांकि वो एजाज उन्हें किसी इदारे ने दिया है या किसी शख्सियत ने दिया है, ये एजाज इन्हें मेरे रब ने दिया। वो एजाज रिटायरमेंट पर खत्म हो जाएगा। इधर देखो, प्यालियां जग कर नहीं देखे, इधर देखो, वो एजाज मौत पर खत्म हो जाएगा, ये एजाज कब्र में साथ जाएगा, हशर में साथ जाएगा। बोलो देखो, और ये एजाज कल क़यामत के दिन, कई लोग हमसे पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तनख्वाह का स्केल क्या है? मैं कहता हूँ हमारी तनख्वाह किसी स्केल में नहीं आती, या कोई स्केल हमारी तनख्वाह में नहीं आता। हम तो वजीफे पर चल रहे हैं, ईमान पर खात्मा हो गया तो स्केल तो मेरा रब मैदान हशर में है। दुनिया में तो किसी बादशाह ने ऐलान किया ना, जो मेरे हाथी को रुला दे मैं इसको इनाम दूंगा। बड़े बड़े लोग आए, हाँ, दर्दनाक किस्से सुनाए, हाथी टस से बस नहीं हुआ। एक मौलवी साहब दूर बटग्राम से भी पीछे कहीं बिशाम के पास से आए, और हाथी के कान में कोई बात की, और हाथी की आंखें बरसात की छड़ी की तरह बरसने लग गई, टप टप उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। बादशाह ने इनाम तो दिया, लेकिन मौलवी साहब से पूछा आपने क्या इसको दर्दनाक कहानी सुनाई थी कि हाथी का दिल भी पसीज गया? कहने लगे मैंने कान में उसको अपनी तनख्वाह बताई, तनख्वाह सुनकर हाथी का दिल भी पसीज गया, तो आटा फिर भी नहीं पसीजा। मैं कर के अर्ज करूं दुनिया में तो ये, लेकिन आखिरत में मेरा रब कितने ग्रेड देगा। रब्बी जुल जलाल फरमाएंगे हाफिज़ कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। वो पढ़ना शुरू करेगा अलिफ लाम मीम, माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा बुलंद जितना जमीन और आसमान का दरमियानी फासला है, पढ़ता जा जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। 6500 से ज्यादा आयतें तू पढ़ दे, तेरे इतने ग्रेड में बुलंद कर दूंगा। ये किसी और के लिए कभी सुने? किसी और के लिए? दुनिया में मनसब जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसका इनकार नहीं, लेकिन वो दुनिया का तल्लुक किसी और को तो नहीं कहेगा। डॉक्टर साहब डिग्रियां गिनते जाओ जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, जनरल साहब रैंक गिनते जाओ जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, ट्रांसपोर्टर साहब गाड़ियों के मॉडल गिनते जाओ जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, सोसाइटी के मालिक जायज नजायज जितने प्लाट कब्जे किए गिनते जाओ जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ। किसी और के लिए कहा जाएगा? ये सिर्फ उसके लिए जिसकी पसलियों में अल्लाह का कुरान में। नियत करो अपनी औलादों को कुरान से वाबस्ता करेंगे, आखिरत का जमानती बनाएंगे, अपना कोई बेटा पोता भांजा भतीजा कुरान का हाफिज बनाकर आखिरत का जमानती बनाएंगे। किस किस की नियत? माशाअल्लाह, ये भी नियत कर। ओ जिन्हें ध्यान पहले वो नियत करो ना,
जिन्होंने अभी शादी नहीं हुई तो वो नियत कर रहे हैं। मौलवी साहब कहेंगे मैंने पेशावर में लोगों से कहा बहनों बेटियों को विरासत में हिस्सा दिया करो, ये बड़ी खतरनाक बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बहन या बेटी को या किसी वारिस को विरासत से महरूम कर दिया अल्लाह उसे जन्नत की विरासत से महरूम कर दूंगा। मैंने पूछा दोगे? 4 पठानों ने हाथ खड़े किए कि देंगे। मैं खुश हो गया कि इनको तो मसला समझ आ गया ना। दूसरा पठान बोलता मुल्ला साहब इसकी बेटी है ही कोई, ये जो बोल रहा है ना इसको बेटी है ही। तो वो नियत करो कि जिनकी बेटे हैं इंशाअल्लाह उनको कुरान से वाबस्ता करें और इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं, इनके सीनों को अल्लाह ने ज़र्फ बनाया है कुरान के लिए। उलमा तो ज़र्फ और मज़रूफ बोलते हैं, आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं कहता हूँ किसी बर्तन में जितनी कीमती चीज हो बर्तन भी उतना, बोलो जग में पानी डालें कीमत और होगी, शरबत डालें कीमत और होगी, उसमें दूध डालने कीमत और हो जाएगी, शहद डालने कीमत और हो जाएगी, देसी घी डालने कीमत, ये मेरा रुमाल है इसमें कंकर डालने इसकी कीमत और होगी, चकवाल की रेवड़ियाँ डालने इसमें कीमत और हो जाएगी, इसमें मिठाई डालने कीमत और हो जाएगी, चांदी के टुकड़े डालने कीमत और हो जाएगी, सोने के कड़े डालने कीमत और हो जाएगी, हीरे जवाहरात डालने कीमत। जितनी चीज कीमती होती चली जाती है वो उसका ज़र्फ और बर्तन भी कीमती बनता चला जाता है। अल्लाह ने इन बच्चों के सीनों को बर्तन और ज़र्फ बनाया है अपनी लारेब कलाम के लिए, और अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं। जिन सीनों में ये कलाम आ गया उन सीनों से बढ़कर भी कोई कीमती नहीं, सबसे इज्जत वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी, मेरी उम्मत के वीआईपी वो है जो कुरान वाले हैं। हम तो वीआईपी उसको समझते हैं जिसके आगे टूटू करने वाली गाड़ी जा रही हो। मैं कहता हूँ छोटा बच्चा भी टूटू वाली गाड़ी से खेलता है, तू भी टूटू वाली गाड़ी से खेलता है, वो जरा छोटी से खेलता है, तू जरा बड़ी से खेलता है, दोनों खेल रहे हो। वो इज्जत नहीं है, इज्जत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है और मैदान हशर तक चलेगी हमेशा के लिए। अब नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी औलादों को वाबस्ता करेंगे, इंशाअल्लाह अपना ताल्लुक भी कुरान से जोड़ेंगे और कुरान वालों से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे। कुरान से ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह की जात से ताल्लुक जोड़ेगा। आखिरी बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, रमजान का महीना आ रहा है। हाँ, इस्तिकबाल रमजान का तकाजा ये है, हाँ इस महीने की कदर का तकाजा ये है। अभी से हम नियत करें कि इंशाअल्लाह तिलावत का भी एहतमाम करेंगे, नमाज का भी एहतमाम करेंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे। आप यकीन करो नाराज बाप इतना जल्दी राजी नहीं होता जितना रब जल्दी राजी होता है। बाप नाराज हो जाए ना, बेटा जिरगा करके जाए राजी करने के लिए, बाप पहले दिल की भड़ास निकालेगा, पुत्रा तू है कीता और केड़ी शक्ल लेके मेरे को ला गया, फिर जाकर कहीं राजी होगा। लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमाते तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए मेरी बगावत करते हुए, अब तू झुकी हुई कमर के साथ, गिरे हुए दांतों के साथ, कमजोर बीनाई के साथ, लरजते हाथों, कांपती टांगों के साथ लाठी टेकता हुआ मेरे दर पे आ गया मुझे राजी करने के लिए। जानता हूँ तेरी जवानी कहाँ गुजरी, जानता हूँ तेरी रातें कहाँ गुजरी, तेरी खलवतें जलवतें कहाँ गुजरी, सब कुछ जानने के बावजूद मैं तुझे ताना भी नहीं दूंगा कि क्या करता रहा। बात तो सही, तेरा बाप तुझे ताना देगा, तेरी माँ तुझे ताना देगी, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुझे ताना भी नहीं दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना जल्दी राजी होते हैं बल्कि इंतजार में होते हैं कि मेरा बंदा मेरे दर पे आए। हदीस शरीफ में आता है जमीन पर गुनाह होते हैं, आसमानों पर हलचल मच जाती है, फरिश्ते कहते हैं अजाब का कोड़ा बरसा दे, जमीन कहती है फट जाऊं इनको निगल लूं, हवाएं कहती हैं उड़ा ले जाएं, समुद्र कहते हैं चढ़ दौड़े और बहा ले जाएं। अल्लाह फरमाते हैं तुमने पैदा किया तो कर लो, इंसान को अगर तुमने पैदा किया कर लो, वो कहते हैं हमने तो नहीं पैदा किया। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं तुमने पैदा नहीं किया तो मैं तो इस बंदे की तौबा के इंतजार में हूँ, शायद लैलतुल बरात में आ जाए, शायद रमजान की रातों में आ जाए, लैलतुल कदर में आ जाए, किसी सेरी में आ जाए, हालात से घबरा कर आ जाए, बीमारियों से तंग आकर आ जाए, कभी तो आएगा ना, मैं तो इसकी तौबा के इंतजार में हूँ। और बंदा आ जाए तो मेरा
मेरा रब कितना खुश होता है। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह ने मिसाल से समझाया, किसी माँ का बच्चा गुम हो गया, साल गुजर गया, कुछ पता न चला, 2 साल गुजर गए, पता न चला, माँ जुदाई के गम में तड़पती रही, माँ की ममता खुलती रही, 10 साल गुजर गए, बच्चे का पता न चला। 10 साल के बाद माँ ने एक दिन दरवाजा खोला, देखा कि 10 साल का गुमशुदा लख्ते जिगर दरवाजे पर खड़ा है। इब्ने कय्यम फरमाते हैं 10 साल की जुदाई की मारी हुई माँ, गमों की मारी हुई ममता अपने लख्ते जिगर को देखकर इतना खुश नहीं होगी जितना रब अपने बंदे को अपने दर पर देखकर खुश होते हैं। उस माँ की खुशी का क्या ठिकाना होगा, अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। फरमाया वो माँ इतना खुश नहीं होगी जितना रब अपने बंदे को अपने दर पर देखकर खुश। नियत करो अल्लाह के दर पर आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, घरों के माहौल को कुरान के माहौल के साथ मुनव्वर करेंगे। और फिर मेरे दोस्तों ये भी नियत करो, जैसे हज़रत मौलाना इदरीस साहब फरमा रहे, ये फितने का दौर है, फितने का दौर है। आपकी अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस और काज़ी उल कुज़ात ने एक फितना खड़ा कर दिया और उसे मालूम न था कि गुनहगार से गुनहगार मुसलमान का हुजूर की जात के साथ क्या ताल्लुक है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों को अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। वो लाहौर में जब उस गुस्ताख को गाजी इल्मुद्दीन ने वासिल जहन्नम किया और गाजी इल्मुद्दीन मियां वाली की जेल में गए और वकील ने कहा गाजी इल्मुद्दीन कह दो, जब मैंने उसे वासिल जहन्नम किया मैं होश हवास में नहीं था। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जिंदगी में एक ही काम तो होश में किया है, उसका भी इनकार कर दूं? सारी जिंदगी बेहोशी में गुजारी है, एक ही काम तो होश में किया है, हाँ उसका इनकार कर दूं? और कहा कैसे इनकार करूं, जब से जेल में आऊं हर रात में हुजूर की ज़ियारत नसीब होती है। इस फितने के लिए सहाबा के दौर से लेकर इस फितने की सरकोबी के लिए, कला कमा के लिए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के फैसले से लेकर उनके दौर से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने इस अकीदे पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की असास और बुनियाद है। नबी बदलता है तो फिर मजहब बदल जाता है, नबी बदलता है तो किबला बदल जाता है, नबी बदलता है कुरान बदल जाता है, किताब आसमानी बदल जाती है, अहकामात बदल जाते हैं। इसलिए आज जो दीन बाकी है 1400 साल से महफूज है, ये बरकत है अकीदे खत्म नबूवत, असास और बुनियाद। तो नियत करो इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहावलपुर का मशहूर मुकदमा है, एक मुसलमान लड़की का धोखे से निकाह हो गया कादियानी लड़के से, बाद में उसके भाइयों को पता चला कि ये तो मिर्ज़ाई है और मुकदमा दायर हुआ बहावलपुर की अदालत में। मुसलमानों की तरफ से अल्लामा नवाज़ शाह काश्मीरी रहमुल्लाह वकील मुकर्रर हुए, अदालत में समाअत हो रही थी। कादियानी वकील बड़ा चर्ब जुबान था। उस दौरान अल्लामा नवाज़ शाह कश्मीरी ने फरमाया मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नमी है, कहो बेशक, ऊंची आवाज से कहो ना भाई। इस पर कादियानी वकील कहने लगा आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज बोला है, वो हमारा पेशवा है, आपने उसको जहन्नमी कहा है। अल्लामा कश्मीरी पर अजीब कैफियत तारी हुई, फरमाया जज साहब आप भी आंखें बंद कर लें, अरकान अदालत आप भी आंखें बंद कर लें, अगर यहीं खड़े खड़े मैं मिर्जे को जहन्नम में जलता हुआ ना दिखाऊं मैं अपना मजहब छोड़। ये सुनकर वो कादियानी वकील तो चला गया, साथ एक तालिब इल्म था और बाद में वो मानसेरा के मौलाना साक साहब के नाम से मशहूर हुए। उस वक्त तालिब इल्म तो अजीब होते हैं, कहने लगा हजरत अगर वो कह देता कि दिखा दें तो फिर कहने लगा बेवकूफ वहां अनवर शाह नहीं खड़ा हुआ था, हुजूर का वकील खड़ा। मैं
उसे दिखा दे। इस अंदाज में उलमाए हक ने इस अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत की। और उलमा कश्मीरी फरमा करते थे दीन के सारे काम मुबारक है, दर्स व तदरीस बड़ा मुबारक है, दावत व तबलीग बड़ा मुबारक है, तज़किया व तसव्वुफ़ बड़ा मुबारक है, जिहाद का काम बड़ा मुबारक है, ये सारे काम मुबारक हैं। लेकिन फरमाते थे ये सारे काम हुजूर की सिफात का तहफ़्फ़ुज़ है, अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर की जात का तहफ़्फ़ुज़। और जो हुजूर की जात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, खत्म नबूवत का काम 1 घंटा भी करेगा, अल्लाह उसे हुजूर की शफाअत नसीब फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा ने, आखिरी बात कह रहा हूँ, सहाबा ने इसके लिए जाने दी। हजरत हबीब अंसारी को भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाओ गौर करो नौजवानों। आज को नौजवान अमेरिका के वीजे के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए कादियानियत का फार्म पर कर देते। मुझे उससे मुबल्लिग कहने लगे शबान खत्म नबूवत की हफ़्फ़त जंग में हमें पता चला कि एक नौजवान इस्लाम छोड़ जाकर कादियानी बन रहा है अमेरिका के वीजे के लिए। कहने लगे हम उसके पास गए और हमने उसे कहा कि तू जहां का वीजा चाहता है हम तुझे देते हैं। वो ये समझा कि शायद ये भी कादियानी है। हम देखना चाहते थे ये कहाँ तक जा सकता है। हमने कहा अगर तू मिर्जाई होगा तो फिर सोच ले, हुजूर का दामन छोड़ना पड़ेगा। कहने लगा कोई बात नहीं, छोड़ दो। कुरान छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। तुझे फिर सारी मुखालफत बोल लेना पड़ेगी, कर ले लो। जब हमने देखा कि यहाँ तक तैयार है, फिर हमने उसको बताया कि हम तो मुसलमान हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि तू कहाँ तक जाता है। फिर उसको समझाया और अल्लाह ने फजल किया, वो दोबारा मुसलमान हो गया। आज चंद टकों की खातिर हुजूर का दामन छोड़ा जा रहा है। हजरत हबीब अंसारी गए, मुसलमा कज़्ज़ाब को दावत दी। उसने कहा मुझे गौर करो नौजवान कहाँ था, आज हम कहाँ पहुँच गए। हम आज रास्ता नहीं भूले, मंजिल ही भूल गए। तेरा और मेरा आखिरी सहारा मैदान हशर में हुजूर की जात। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। कहा हुजूर को मानते हो? कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, क्यों नहीं मानता? कहा मुझे मानते हो? कहा नहीं। ये सुना और दायां हाथ कटवा दिया। हजरत हबीब अंसारी का दायां हाथ कटवा दिया। फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। बायां हाथ कटवा दिया। फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। दायां पांव कटवा दिया। फिर कहा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। बायां पांव कटवा दिया। गौर करो नौजवानों, दायां हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, दायां पांव कट गया, बायां पांव कट गया। जुबान तो बाकी थी ना। फिर उसने पूछा मुझे नबी मानते हो? कहा नहीं। जुबान कटवा दी और फिर छुरी लेकर चमड़ा उनके बदन से यूं उतार दिया जैसे जिंदा बकरी की खाल उतारी जाती है। और वो तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर शहीद हो गए। ये इतला मिली उनकी वालदा उम्मे अमारा को, मेरे भाइयों अमारा भी माँ थी, उसके पहलू में धड़कता हुआ दिल था, माँ की ममता थी। इतला मिली तेरा जवान बेटा हबीब दायां हाथ कटा, बायां हाथ कटा, दायां पांव कटा, बायां पांव कटा, जुबान कटी, चमड़ा उधड़ा, तड़प तड़प के शहीद हो गया। करोड़ों रहमतें उम्मे अमारा की कब्र पर। सुनते कहने लगी लिहाज यौम अर्जा, तू इसी दिन के लिए तो बेटे को दूध पिलाया था ना, इसी दिन के लिए तो बेटे को जवान देखना चाहती थी, जवानी की बहारें देखना चाहती थी, कल नबूवत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान हो जाए। कभी मैं अपने बच्चों को पाला करती थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है या नहीं? हाँ, इसलिए हम कहते हैं चीफ जस्टिस साहब इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। आज भी मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है और मुल्क की बड़ी अदालत पर जिम्मेदार जगह पर बैठकर ये घिनौना जुर्म किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो आप नियत करो इंशाअल्लाह। मैं कहा करता हूँ खत्म नबूवत के लिए हमारा बच्चा जवान है, बूढ़ा भी जवान है, बच्चा भी जवान है। हम अपनी जिंदगी का आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा और आखिरी रमक
इंशाअल्लाह इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत मौलाना इदरीस साहब माशाअल्लाह इस इलाके में उलमा के जर्नैल है, हर फितने का ताक़ुब करते हैं, हर खैर के खड़े होते हैं। जो जुमे के दिन ऐलान किया गया है यहाँ की रैली के लिए, आप सारे के सारे, तुम बूढ़े हो या जवान हो, हाँ कभी घर से निकले हो या ना निकले हो, लेकिन नियत करो हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं अपनी लंगड़ी टांग के साथ भी, कमजोर घुटनों के साथ भी, कमजोर बदन के साथ भी, बड़े स्टेटस के साथ भी मैं इंशाअल्लाह निकलूंगा, अपना नाम हुजूर के गुलामों में लिखवाऊंगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या समद या मुहैमिन या करीम, अपने फजल व करम से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा, अपनी रज़ा अपनी पसंद वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। माह मुबारक आ रहा है, लैलतुल बरात आ रही है। ऐ अल्लाह हमें इन कीमती रातों कीमती दिनों इस महीने की कदरदानी नसीब फरमा। किसी मुसलमान को भी रमज़ान की बरकतों से महरूम न फरमा। और ऐ अल्लाह इस महीने को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया फरमा, निजात का ज़रिया फरमा, ज़िंदगी का रुख बदलने का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह ये मस्जिद सलमान फारसी और यहाँ कायम ये मदरसा, इसकी बहारों में और इजाफा फरमा, और ज़्यादा मकबूलियत महबूबियत मरजइयत नसीब फरमा। इसके फैज़ को आम और ताम फरमा। और अल्लाह अपने फजल व करम से ये 19 बच्चे जिनके सीनों में तूने अपने फजल व करम से कुरान महफूज किया, इन बच्चों को कुरान मजीद का नूर नसीब फरमा, कुव्वत हाफ़िज़ा नसीब फरमा, ज़ब्त में तरक्की नसीब फरमा, अमल का शौक़ नसीब फरमा, कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा। वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, इस इदारे के लिए इन्हें आँखों की ठंडक बना। और हम सब की औलादों को ये दौलतें नसीब फरमा, किसी मुसलमान को इन दौलतों से महरूम न फरमा। हमारे बरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल उलमा, दीनी जज्बों के अमीन और पैकर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस हक़ानी साहब दामत बरकातुहुम, इनके रुफ़क़ा, इनके मुआविनीन, इस मस्जिद के नौजवान ख़तीब उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब और इनके तमाम दोस्तों रुफ़क़ा की मेहनतें कोशिशें काविशें कबूल फरमा, मुस्मिर और बराबर फरमा। इनकी सरपरस्ती में इस इलाके में जितनी मस्जिदें चल रही हैं, जितने मदरसे चल रहे हैं, सबकी बहारों में इजाफा फरमा। इनकी हिम्मत को और जवान फरमा, जज्बों को और जिला नसीब फरमा, इखलास में और तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह जितने हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हमारे मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना कारी फजल रब्बी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना जमील दुर्रानी साहब और बहुत सारे उलमा जितने यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मकातिब में, मदारिस में, बनीन में, बनात में, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, सबके इदारों को तरक्की नसीब फरमा, उनके फैज़ को आम और ताम फरमा, ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। अल्लाह तमाम दीनी मदारिस तबलीगी मराकिज़ खानकाहों की हिफाज़त फरमा। हम सब की ईमान आमाल जान माल औलाद इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह हमास के मुजाहिदीन की मदद फरमा जो फूल की पत्तियों की तरह बिखर गए और खून उनके खून से जमीन अर्ज़ मुक़द्दस रंगीन हो गई। अल्लाह उनके खून के कतरों को क़िबले अव्वल की आज़ादी का जरिया फरमा, मुसलमान हुक्मरानों की बेदारी का जरिया फरमा, बेहिसी के दूर होने का जरिया फरमा, यहूद व नसारा की साजिशों के मिट जाने का जरिया फरमा। या अल्लाह या करीम इस मजमे में जो भी दुखी है अल्लाह उसको दुख दूर फरमा, उसकी हाजत को पूरा फरमा, परेशानी को दूर फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से सेहत नसीब फरमा, रिज़्क़ के हलाल की वसअतें नसीब फरमा। बे औलाद हैं नेक साले औलाद नसीब फरमा, औलादों के रिश्तों की परेशानियाँ हैं बेहतरीन जोड़ के रिश्ते मुकद्दर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे बुजुर्ग अजीज वालिदैन जो दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। खास तौर पर हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त इस इलाके की मारूफ
सियासी समाजी शख्सियत, हर खैर में हर खैर के लिए सफ़े अव्वल में नजर आने वाले मरहूम हमारे भाई मोहतरम ताज मोहम्मद अब्बासी साहब, ए अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ए अल्लाह बिला हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस का दाखिला मुक़द्दर फरमा। उनके साहबजादगान को हाफिज़ हम्माद साहब, यासिर साहब, ए अल्लाह साकिब साहब, सबको अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बना। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। नस्लों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। घरों को नेक आमाल से आबाद फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपने अपने वक्त पर ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, कलमे पर मौत नसीब फरमा। तेरे महबूबों ने, महबूबुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे जितनी खैरें मांगी हैं अपने फजल से हमें नसीब फरमा। जिन फितनों से पनाह मांगी है हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व बैतिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन।